हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। छूटिए भैया आपके यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। की दुनिया में पैर रखने वाला एक इंसान पूरे प्रदेश के सिस्टम को हिला के रख दिया। इसके पीछे क्या राज है, क्या हकीकत है, इस बात को जानने के लिए हमारी टीम पड़ताल करना शुरू कर दी। हम आपको कहानी विकास दुबे की सुनाते हैं, जो इस वक्त पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर में गुरुवार देर रात दबिश देने गई पुलिस टीम के 8 जवानों को मौत की नींद सुलाने वाले विकास दुबे का अपराध करने का सिलसिला वर्ष 1990 से शुरू हुआ था। आपका क्या नाम है? वैष्णवी, आपके फादर शहीद हो गए। उनके कुछ अरमान होंगे आपको बनाने के, क्या वो बनना चाहती थी? डॉक्टर। अब उनके आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने पूरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेंगे। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुँचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी, उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है और उस जो हैं उनको जो इंडिकेट किया है कि वो इतने बड़े मतलब टेररिस्ट थे, इनका इतने केस चल चुके हैं, लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं हुआ था। अभी वो मेरे डैड की वजह से ही हमें लगता है इंडिकेट हुए हैं। तो ऐसे अभी कई लोग हैं जो अभी भी छुपे हैं। एक पापा ने आपसे एक लेटर लिखा था एसएसपी को, जिसमें एसओ चौबेपुर की भूमिका को संदिग्ध बताया था कि उस अपराधी से मिला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि पुलिस की जो भूमिका थी उसमें सही नहीं थी? जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे, उसकी शिकायत आपके पापा ने एसएसपी को लेटर लिख के करी थी। उसमें कहा था कि जो एसओ है ये अपराधी। सब हम ही ने उनके व्हाट्सएप मैसेजेस और उनकी जो प्राइवेट फाइल्स थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में हमने और सचिन ने सब देखा। तो उसकी वजह से हम लोग ने आज ही सारा जो है मीडिया के सामने सारा रिकॉर्ड कर। तो आपके पापा ने एसएसपी को लिखा था विनय तिवारी के लिए, और एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंद तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है। आपके पापा ने एसएसपी आनंद तिवारी को बोला कि सीओ की जो इंस्पेक्टर है इसकी भूमिका संदिग्ध है, और पूरी रिकॉर्डिंग और आनंद तिवारी ने इंस्पेक्टर को लाइन पे लेकर उसको डांटा। यही कहना चाहती हैं? लेकिन उसके बावजूद फिर मतलब विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात का आपको दुख है कि आपके पिता ने शिकायत की और उच्च अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की? बिकरू गांव निवासी किसान के बेटे विकास ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए नवादा गांव के किसानों को वर्ष 1990 में पीटा था। विकास दुबे के खिलाफ सिवाली थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पिछड़ों की हनक को कम करने के लिए विकास को राजनीतिक संरक्षण मिलता गया। उस वक्त पूर्व विधायक नेकचंद पांडे ने विकास को संरक्षण दिया था। विकास क्षेत्र में दबंगई के साथ मारपीट भी करता रहा। थाने पहुंचते ही नेताओं के फोन आने शुरू हो जाते थे। कुछ दिनों बाद तो पुलिस ने भी विकास पर नजर टेढ़ी करनी शुरू कर दी थी। वर्ष 2000 में विकास ने इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे को गोली मारकर पहला मर्डर किया था।
वर्ष 2011 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को शिवाली थाने के भीतर गोली मारकर मौत के घाट उतारकर विकास ने क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई। बिकरू और शिवाली के आसपास क्षेत्र में विकास की दहशत कुछ इस कदर थी कि उसके एक इशारे पर चुनाव में वोट गिरना शुरू हो जाते थे। चुनावी रंजिश में ही विकास की दुश्मनी लल्लन वाजपेयी से हुई। शिवाली क्षेत्र की जमीनों और बाजार की वसूली में अपना कदम रखने के बाद विकास की क्षेत्र में हनक बढ़ती गई। राजनीतिक संरक्षण और दबंगई के बल पर विकास जिला पंचायत सदस्य चुना गया और आसपास के 3 गांवों में उसके परिवार ही प्रधानी कायम हो गई। विकास के खिलाफ चौबेपुर थाने में हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, लूट और फिरौती मांगने समेत कई संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। विकास के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा चुकी है। वर्ष 2017 में विकास को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद कानपुर के बिकरू गांव में बीते 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर गोलाबारी कर दी गई। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा की गई इस गोलाबारी में बिल्हौर सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद से ही गैंगस्टर विकास दुबे फरार चल रहा था। यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। विकास दुबे उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंच गया। विकास के सिर पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था। गुरुवार सुबह उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आइए जानते हैं कानपुर शूटआउट में 2 जुलाई से लेकर विकास दुबे की गिरफ्तारी वाले दिन यानी 9 जुलाई तक के बीच का पूरा घटनाक्रम। 2 जुलाई विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस ने कानपुर के बिकरू गांव में दबिश दी। विकास दुबे ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर पुलिस टीम पर गोलाबारी कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। विकास दुबे और उसके साथ घटना को अंजाम देने वाले वहां से फरार हो गए। 3 जुलाई विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका गुर्गा अतुल दुबे पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। साथ ही पुलिस ने कानपुर शूटआउट केस में 2022 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश शुरू की गई। यूपी एसटीएफ भी काम में जुट गई। विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ। 4 जुलाई उत्तर प्रदेश के कानपुर में विकास दुबे के घर को पुलिस ने जेसीबी मशीन लगाकर जमींदोज कर दिया। इस मामले में सवाल उठने के बाद अब स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। पुलिस के बयान में कहा गया कि विकास दुबे के घर की छत, दीवारों और जमीन से भरी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। इन्हीं को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। गुर्गा था ये आज थाना मौदाहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदाहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदाहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ क्या मिला इसके पास से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग
तो अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा इसको चेक किया तो ये जाएगा। किस लेवल का अपराधी था, कितने मुकदमे थे, क्या प्रोफाइल था इसका? देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में जिसमें कि कई पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। कानपुर के बिकरो गांव में विकास दुबे के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने के मामले में आईजी दफ्तर से स्पष्टीकरण जारी हुआ। ही कंप्लेन करी थी अपने उच्च अधिकारियों से, एसएसपी से, इसके रिगार्डिंग विनय तिवारी के, लेकिन तब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सर, इस पर क्या, किसकी चूक मानेंगे? देखिए, अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ एसएचओ चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग एसएसपी कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। सर, एसएसपी अब डीआईजी एसटीएफ हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो लिंक तो नहीं है जिसकी वजह से अभी तक वो बचता चला आ रहा है विकास दुबे? देखिए, अब ये सब पूरी फाइल देखने के बाद, समझने के बाद ही कुछ इस बिंदु पर बोला जा सकता है। इस लिखित बयान में कहा गया कि विकास के घर की छत, दीवार और जमीन से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। इन्हीं दीवारों, छत और फर्श पर बने गुप्त स्थानों पर छिपाया गया था। पहले खुदाई करने के कारण भवन असुरक्षित हो गया था। इस कारण चौबेपुर पुलिस ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। एसएसपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ अन्य पुलिस अधिकारी घटनास्थल बिकरू गांव पहुंचे। गैंगस्टर विकास दुबे के घर की दीवारों में असलहे, मकान के अंदर तहखाने की पुष्टि हुई। विकास दुबे के बिकरू गांव स्थित मकान को गिरा दिया गया। उसके घर से विस्फोटक और बंदूकों के साथ कई अन्य असलहे बरामद हुए। विकास दुबे पर घोषित इनाम की राशि 5 जुलाई विकास दुबे का साथ देने के आरोप में तत्कालीन चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी एसटीएफ की जांच के दायरे में विनय तिवारी को निलंबित कर दिया गया और पूछताछ के लिए एसटीएफ उन्हें अपने साथ ले गई। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का विनय तिवारी के खिलाफ तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखा गया शिकायती पत्र वायरल हुआ। विकास दुबे पर घोषित इनाम 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया। 6 जुलाई पुलिस ने विकास दुबे के नौकर और खास सहयोगी दयाशंकर उर्फ कल्लू अग्नोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दयाशंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास दुबे ने पहले से प्लानिंग कर पुलिसकर्मियों पर हमले को अंजाम दिया था। विकास पर घोषित इनाम 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इस बीच विकास दुबे को हरियाणा के फरीदाबाद में स्पॉट किया गया। कानपुर मुठभेड़ केस में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड का आरोपी विकास दुबे तमाम मशक्कत के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से अब भी बाहर था। हत्याकांड को अंजाम देकर छुपे बैठे विकास दुबे को तलाश पुलिस हर ठिकाने पर पहुंच रही थी जहां वो कभी आता जाता रहता था। इसी सिलसिले में पुलिस जब लखनऊ में विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर पहुंची तो यहाँ उसे 2 एम्बेसडर कार मिली जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर 2 एम्बेसडर कार खड़ी हुई मिली। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि इन दोनों गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। विकास दुबे खुद इन बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। ये गाड़ियां खरीदे हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। आमतौर पर किसी भी गाड़ी को खरीदने के 1 महीने के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है। घर से मिली दोनों गाड़ियों पर सरकारी नंबर हैं। इन्हें विकास दुबे ने अपना रसूख कायम रखने के लिए नीलामी में खरीदा था। ऐसी जानकारी मिली कि थोड़े समय पहले वो गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था। ऐसे में पुलिस को यह आशंका और बढ़ गई कि कहीं विकास दुबे ने भागने के लिए सरकारी गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल तो नहीं किया है। पुलिस इस बात को लेकर और अलर्ट हो गई कि बॉर्डर इलाके में भागने में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करके विकास दुबे ये कार्य कर सकता है।
7 जुलाई पुलिस ने विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे की मां शमा दुबे और दयाशंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूट आउट के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए शमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शमा ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी थी। भी बदमाशों की मदद कर रही थी। 8 जुलाई चौबेपुर थाने में एसओ रहे विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ ने विकास दुबे के करीबी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के वायरल पत्र की जांच की जिम्मेदारी लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क साधा। 9 जुलाई यूपी एसटीएफ ने कानपुर में विकास दुबे के अन्य गुर्गे प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय को एनकाउंटर में ढेर किया। इटावा के बकवर में विकास का एक अन्य सहयोगी रणवीर उर्फ बउल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचा था। मैं विकास दुबे कानपुर वाला आवाज नहीं यार गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। ये सर, इसको आप जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उसने खुद को थाने के सामने या मंदिर के सामने पेश किया है, जिस तरीके चिल्ला करके बोला है, क्या आपको लगता है कि ये यूपी पुलिस का दबाव था, इस वजह से ऐसा किया है उसने? क्या कहते हैं इस संबंध में? यहाँ से बिना पूरे तथ्यों को जाने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त कार्रवाई की जाए। आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में हो सकता है इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग वो किन परिस्थितियों में कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब सूचना होगी तो पता चलेगा। सर उसके हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुकिए भैया, आपके यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी।
सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोल